गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी हर समय उसके मन में कोई ना कोई विचार चलते ही रहते थे। जब वो कोई काम करता तो उसका मन हमेशा अतीत में घटी किसी न किसी घटना में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर ख्याली पुलाव पकाने की आदत सी पड़ चुकी थी। वो अक्सर सोचता कि एक दिन मैं ये करूँगा, वो करूँगा, एक दिन मैं बहुत ही सफल और बड़ा इंसान बन जाऊँगा। वो अक्सर अपने भविष्य को लेकर बहुत बड़े बड़े सपने देखता और उन सपनों में खुद को हमेशा दूसरों से आगे रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता था। वो जब कभी किसी महान, बुद्धिमान, वीर और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो उस कहानी के नायक की जगह खुद को रख लेता और अपने ख्यालों में ही सभी साहसिक और महान कार्य करने की कोशिश करता जो उस कहानी के नायक ने किए होते थे। वो अक्सर अपने ख्यालों में सोचता कि एक दिन मैं बहुत सफल इंसान बनूंगा जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में खूब इज्जत और मान सम्मान होगा। वो एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। वो कई वर्षों तक ऐसा ही सोचता आ रहा था। उसे लगता था कि उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा, वो एकदम से सफल इंसान बन जाएगा। लेकिन उसके साथ आज तक ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ था, बल्कि समय बीतने के साथ उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था उसका एक्शन ना लेना, यानी कोई काम ना करना। उसके सपने तो बड़े बड़े थे और वो अपने ख्यालों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बना लेता था, लेकिन उसने आज तक उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, कभी भी खुद को कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित नहीं किया था। जिसका परिणाम ये हुआ कि अब वो 25 साल से ऊपर का हो चुका था, लेकिन आज तक अपने किसी भी सपने को उसने हकीकत में बदलते हुए नहीं देखा था। इसलिए अब उस व्यक्ति को भी ये बात समझ में आने लगी थी कि वो अपने मन के बनाए हुए ख्यालों के जाल में फंस चुका है, जिससे वो केवल अपने ख्यालों में ही अपने सपनों की चीज़ों के बारे में सोच सोच कर खुश होता रहता है और कभी भी वास्तविक दुनिया में उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों से भरा हुआ है और वो वास्तविकता में जी नहीं रहा है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वो अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने ख्यालों की दुनिया में जीने में बहुत ही अधिक मज़ा आ रहा था, लेकिन जब वो अपने ख्यालों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखता और उसके बारे में चिंतन करता तो वो बहुत ही दुखी हो जाता था। अब धीरे धीरे उसकी ये आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन चुके थे। अब वो अपने दोस्तों और घर वालों से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। वो दिन भर गुमसुम और उदास रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही उदास मन के साथ वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और उससे कहता है कि मित्र, हमारे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पधारे हैं और मैंने सुना है कि वो मन और मन की शांति से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे एक बार ज़रूर मिलना चाहिए, वो तुम्हारी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपने मित्र की बात सुनकर वो नौजवान व्यक्ति बहुत ही खुश हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो बौद्ध भिक्षु के समक्ष पहुंच जाता है, जो कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वो बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके उनके सामने बैठ जाता है और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मेरा मन हर समय असंख्य विचारों से भरा रहता है, इसमें बेवजह के विचार हर समय चलते रहते हैं। मैं कोई काम तो नहीं करता हूँ, पर तब भी मेरा मन हमेशा भविष्य के किसी न किसी विचार में खोया ही रहता है। मैं कितना ही प्रयास कर लूँ, पर यह मेरी एक भी नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को बिल्कुल ही शांत करना चाहता हूँ, इसे खाली करना चाहता हूँ, इसे एकाग्रचित्त करना चाहता हूँ, जिसमें मैं अब तक सफल तो नहीं हुआ हूँ। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ
कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। उस नौजवान की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिंदगी खुशहाल और मन तो शांत तभी होगा जब हम उन गलतियों को करना बंद कर दें जो गलतियां हम रोज़ दोहराते हैं। चलो आज मैं तुमको बताता हूँ कि तुम क्या क्या गलतियाँ करते हो और तुम अपने मन को कैसे साफ कर सकते हो। आज मैं तुम्हें इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। पहली गलती, पर्याप्त नींद ना लेना। पूरी नींद ना लेना शरीर और मन को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। अगर पूरी नींद ना ली जाए तो इसकी वजह से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, स्वभाव में तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थका हुआ महसूस करना और चेहरे की चमक खोने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कम सोने से समस्याओं का समाधान निकालने के लिए दिमाग की क्षमता पर भी असर पड़ता है और दिमाग को तुलनात्मक अध्ययन में बहुत ही अधिक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए रोज़ कम से कम 5 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का माध्यम होती है। रोज़ पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। हमारी दिनचर्या में नींद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाती है। अगर किसी कारणवश तुम नींद पूरी नहीं कर पा रहे हो तो इससे तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य के पहलू में नींद का अभाव तुम्हारी शारीरिक क्षमता को कम करता है क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर की मरम्मत, सफाई और इसके ऊर्जा स्तर में सुधार होता है। लगातार कम नींद लेने से जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आने के साथ साथ हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमज़ोर पड़ने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद ना लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। दूसरी गलती, खाने की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देना। कुछ लोगों को ज़्यादा मसालेदार, चटपटा और मीठा खाने की आदत होती है। उन्हें ज़्यादा मैदे, चीनी और तेल से बने सामानों को खाने की आदत पड़ चुकी होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर ज़िंदगी में खाने को ही सीमित कर दिया तो फिर जीवन में बचा ही क्या। ऐसी ज़िंदगी के क्या ही मज़े, जैसे कि इंसान सिर्फ खाने के लिए ही इस दुनिया में जन्म लेता है। कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की बहुत ही बुरी आदत पड़ चुकी होती है। भूख ना होते हुए भी वो लोग खाते ही रहते हैं, ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ उल्टा सीधा पेट में डालते रहते हैं, जैसे उनका पेट नहीं कोई कूड़ादान हो। ज़रूरत से अधिक हम अगर कुछ खाते हैं तो ये ना सिर्फ हमारे शरीर के वजन को प्रभावित करता है बल्कि दिमाग की शक्ति पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मैदा, तेल, चीनी और ज़्यादा नमक से बने पदार्थों का सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ने के साथ साथ कई प्रकार की बीमारियां भी जन्म लेने लगती हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारी भावनाओं और हमारे विचारों पर भी पड़ता है। तीसरी गलती, ज़रूरत से ज़्यादा भागदौड़ भरी जिंदगी और ये सोच के रुकना मना है। कुछ लोगों को लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ ऐसे ही चलती रहती है। ज़िंदगी में भागदौड़ भले कितनी ही हो, लेकिन रुको। अगर भागते ही रहोगे तो ऐसे हाफ के गिरोगे कि उठने के लायक भी नहीं बचोगे। तो ज़िंदगी की भागदौड़ के बीच में थोड़ा समय अपने आप के लिए भी निकालो। खुद को भी समय दो। ढूंढने का प्रयास करो कि कौन सी चीज़ तुम्हें खुशी देती है, किस काम को करने से तुम्हें आनंद आता है। खुद से सवाल करो और खुद को जानने का प्रयास करो। देखना, जब तुम अंदर से शांत और तरोताज़ा होकर किसी काम को करोगे तो बहुत ही कम समय में तुम्हें उसी काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हर समय भागते रहोगे तो तुम देखोगे कि हर काम में बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा लग रही है, लेकिन फिर भी अंदर से वो खुशी प्राप्त नहीं होगी। तो इतना भागना दौड़ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो बस इंसान के अंदर बचपन से ही एक प्रतियोगिता की भावना जैसे जगा दी जाती है। चौथी गलती,
अपनी किसी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानना और उसे अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से हटाना जो तुम्हारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान की कोई ना कोई एक ऐसी बुरी आदत ज़रूर होती है जो उसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती या फिर उसे पीछे खींचती रहती है। क्योंकि जब कोई इंसान आगे बढ़ नहीं रहा होता तो समय के साथ साथ वो पीछे ही होता चला जाता है। अब ये आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को टालने की आदत, ज़्यादा सोचने की आदत, चिंता या बहस करने की आदत। कोई भी एक ऐसी आदत जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, उसे पहचानो और आज से ही उसे अपने किसी अच्छी आदत से बदलने का प्रयास शुरू कर दो। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर चीज़ को बदलना संभव है अगर तुम्हारे अंदर वो मजबूत संकल्प और लचीलापन है। और अगर तुम लगातार प्रयास करते रहोगे तो तुम्हारी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत अपने आप ही छूट जाएगी। 5वीं गलती, ज़रूरत से ज़्यादा बड़े बड़े वादे करना और अपने वादे का पक्का ना होना। जो लोग वादा करने के बाद उसे पूरा करते हैं, समाज में उन लोगों की इज्जत होती है, लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जिससे हम पूरी तरह से ना कर सकें या जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो। साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों के हर काम को हाँ कहकर उनकी नज़रों में हर समय अच्छा बनने का प्रयास करें। हमें मना भी करना आना चाहिए। जितना तुम कर सकते हो सिर्फ उतने का ही वादा करो, क्योंकि अगर तुम अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर किसी को जवान दे दोगे तो फिर तुम खुद के ऊपर बहुत अधिक दबाव महसूस करोगे, तनाव से भरते जाओगे और साथ ही सामने वाले की बेवजह की उम्मीदें भी तुमसे जुड़ती चली जाएंगी। और जब तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे तो या तो तुम अपने आप पर बहुत ज़्यादा दबाव डालोगे या फिर दूसरों की नज़रों में बुरे बन जाओगे। 6ठी आदत, अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना, खुद को कमज़ोर व दूसरों से कम समझना। अगर तुम्हें खुद की बुराई करने की आदत है, हर समय अपने अंदर सिर्फ कमियां दिखती हैं, रोज़ अपने आप को कोसते हो, तो फिर तुम्हें बाहर के किसी दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अकेले ही अपने लिए काफ़ी हो। अगर तुम्हें अपनी खुद की बुराई करने की आदत है तो इसे आज ही छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करके तुमने अपनी ही ज़िंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया है। इसलिए खुद को प्यार करो, दुलार करो, खुद को स्वीकार करो और खुद के बारे में सकारात्मक बोलो। अगर कुछ गलती हो भी गई है तो खुद से बोलो कि अच्छा हुआ, मुझे इस गलती का एहसास अभी ही हो गया। मैं एक इंसान हूँ जो अपनी गलतियों से सीखता रहता है और आगे बढ़ता जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि गलती भी खुद को लगातार कोसने या खुद को अपनी नज़रों में गिराने की बजाय गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने वाला इंसान बनो, क्योंकि अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कोसना इंसान को ऐसी जंजीरों में बांध देता है कि फिर वो उसे तोड़ नहीं पाता और वहीं पड़ा पड़ा मानसिक रूप से सड़ता रहता है। तो अगर ये आदत तुम्हारे अंदर है कि तुम खुद की बुराई ही करते रहते हो, तो जितनी जल्दी हो सके अभी इसको छोड़ दो। 7वीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक भावनाओं से भरकर रखना। अतीत में कुछ भी गलत घटना घट गई थी, उसकी बुरी यादों को इकट्ठा किए हुए हम बैठे रहते हैं। सालों पहले अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया था, उसकी बातों को आज भी हम अपने मन में ढोकर चलते रहते हैं। किसी काम में असफलता मिल गई थी, उसे लेकर आज भी दुख मना रहे हैं। जब कोई इंसान दिमाग में इतना सारा बोझ, इतनी सारी नकारात्मक भावनाएं लेकर चलेगा तो फिर वो खुश और शांत कैसे रह पाएगा। इसलिए अपने मन, अपने दिमाग को साफ करो, शरीर से सीखो। शरीर रोज़ अपने आप को साफ करता है। सुबह उठते ही ये अंदर की सारी गंदगी को मल मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो ऐसे ही दिमाग की गंदगी को भी हमें हर रोज़ बाहर निकाल देना चाहिए। रोज़ रात को सोने से पहले सारी की सारी जो अंदर उथल पुथल है, नाराज़गी है, शिकायतें हैं, अपने आप से, दूसरों से, सबको माफ़ कर दो। इसके साथ ही हर सुबह कुछ समय निकालकर
ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करो। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल बन जाएगी।